जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, आपको देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी है। आज हम सुनपान करने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। कथा सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। आइए कथा को सुनपान करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बाद आती है, यानी योगिनी एकादशी के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है, यानी देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, थूली एकादशी, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनों उपरांत कुशलक्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम युग यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध क्षुद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए।
और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का व्रत यानी देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। सारी प्रजा पुनः सुखी हो गई और आनंदमय जीवन यापन करने लगी। इस प्रकार राजा और संपूर्ण प्रजा पृथ्वी के संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब सुनते हैं अगली कथा। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई चारों ओर काफी विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थी। इनके अलावा उसकी और कई छोटी चोटियां थी जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती, जिससे प्रतीत होता कि समुद्र इनके पांव पखार रहा है। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई थी। इस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे जो सदा फल फूलों से लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था जिसमें सुनहरे कमल भी खिले रहते थे तथा विविध जाति के कुमुद, उत्पल, शतदल, कमल अपनी अनूठी छटा बिखराते थे। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षी झुंड के झुंड भरे हुए वहां रहते थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे उससे उसका पराग झड़कर सरोवर जल को अत्यंत सुगंधित कर देता था। कदम, नरकुल, बेंत, बेन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता था। कुंद, कुर्बक, अशोक, शिरस, वनमल्लिका, सोनजूही, नाग, हरश्रृंगार, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्षों से प्रत्येक ऋतु में यह महात्मा वरुण का सरोवर शोभायमान रहता था। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घटी। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मत वाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रीछ, वनेले कुत्ते, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घूमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ गूंजते जाते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा उठाकर जी भरकर इस अमृत सदृश जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता नहीं था
कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह भी रहता था। उस ग्राह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोर से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो गया। उसके साथ के हाथियों और हथिनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल से बाहर करने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। वे घबराकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु यह सम्मिलित प्रयास भी विफल हो गया। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। कभी गजराज ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लाता, तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और गिरते जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो आया था। गज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज स्थिर पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद आई। पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फल स्वरूप उसे भगवत समृद्धि हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरणे सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा गजेंद्र मोक्ष स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह असहाय घोषित कर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरी शरण में आया है, अर्थात मेरा शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना पक्षक नहीं मानता, तो नारायण के ना के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्कर धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वे शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक तो बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंचे। ग्राह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्ग सुमनों की वृष्टि करने लगे, अर्थात फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गान करने लगे। ग्राह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वृद्ध हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध
और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रिय श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजीनी, देहु अमर वर अम्ब, जन हिते वृंदावनी, अब न करफु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्यो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उस कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी छन्नी छाड़ाहु छोहु। सुने लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कदर पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुने तुलसी हियम श्रोप्यो ते ठामा, करहु वास्तु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी होहु बिहाला। समय पाई वरो पाति तोरा, पूजिहो आस वचन सित मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, न लोक ही तुम जन्मो बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दवे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरही न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो स्थित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुने उर शोक उपारा। धी क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्त्र सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पासान तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूति पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मती तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। ढगव रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अति से उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपन हु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ करी ही जो नित नर नारी, हो ही सुख बास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल पावही, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार, हवे परम प्रसन्न। आसिय धन जन लड़ही, ग्रह बस ही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्प ही, तुलसी तह सहस बस ही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीस रचो जग में, तुलसीदास। अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंगलकारी 24 नाम। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः,
ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेंद्राय नमः। ओम हरे नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। तो प्यारे भक्तों, आज हमने सुनपान की देवसैनी एकादशी व्रत कथा, तुलसी चालीसा और भगवान श्री कृष्ण के 24 नामों का जाप। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो और अन्य को भी इसका पुण्य प्राप्त हो सके। इसी के साथ इस वीडियो का यही समापन करते हैं। अगली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।